शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो शांति पथ की जब बात चलती है, ये शांति पथ किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए है। हम अपनी शांति के किस रास्ते पर पड़े चले कि हमें शांति मिल जाए। शांति पथ पर चलने का मतलब शांति मिल गई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शांति पाने के लिए जो रास्ता है उसको शांति का पथ कहते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि अरे हम तो स्वाध्याय करने लगे तो अब तो हमारे जीवन में शांति आ ही गई होगी, ठीक है ना। आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन सबके जीवन में आ ही गई होगी ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है, डिपेंडिंग कि सबने उस चीज़ को कितने डीपली समझा है, राइट। तो शांति का पथ हम सबको अपने अंदर चुनना होगा, क्योंकि हमारी मन वचन काय की क्रियाएं ही ये बात को डिसाइड करती हैं कि हम उस पथ पर कितनी तेजी से चल रहे हैं। हो सकता है हम बहुत ही बस टहलते हुए चल रहे हैं, कोई हो सकता है रन कर रहा हो उस पर, है ना। तो रास्ता किसी का हो सकता है बहुत लंबा हो और किसी का बहुत छोटा हो। सबका सबकी जर्नी अपनी अपनी है, ठीक है। लेकिन जर्नी अपनी अपनी होते हुए भी उसके जो कारण हैं वो सबके लिए समान बताए हैं, ठीक है। गृहस्थ है तो गृहस्थी के जो उपाय हैं वो करने होंगे, और मुनि है तो मुनि के मार्ग के उपाय करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से कुछ उपाय को छोड़ दें, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी नहीं है, लेट से किसी के पास देव पूजा के लिए कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, वो टीवी पे दर्शन कर सकता है या अंदर की भावना रख सकता है ना, फोटो आदि को देख सकता है, जैसा भी करे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे करना होगा, मानना होगा इस चीज को, ठीक है, कि देव दर्शन कहा है तो मैं उसको फॉलो करूं। तो अभी बात चल रही थी हमारी स्वाध्याय के बारे में, ठीक है, कि स्वाध्याय हमें करना चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। और स्वाध्याय भी हम बाहर का सुनते सुनते और हम अंदर की तरफ जाएं। स्वाध्याय एक तो ये भी होता है तरीका कि हमने ना पढ़ लिया, लेकिन हमने किसके लिए पढ़ा? दूसरे जो कर रहा है उसकी कमी निकालने के लिए, कि देखूं तो सही कि वो जैन धर्म को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, देखो तो सही वो सम्यक दृष्टि है भी कि नहीं, है ना। हम क्या हैं उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन दूसरे को ठीक करने के लिए, दूसरे को चेंज लाने के लिए या उसमें कमी निकालने के लिए जब हम स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय नहीं है। भले ही आप कितना भी पोथी पढ़ लें, आप पूरा पूरा दिन लगकर पढ़ लें, लेकिन क्योंकि आपका अभिप्राय कहीं से भी अपने को ठीक करना नहीं था, शांति कहाँ पर प्रकट होनी थी? अपने अंदर से, ठीक है। बाहर बाहर में दूसरे को देखते रहने से हमारे अंदर कभी शांति नहीं आ सकती। हमें बाहर से नजरों को हटाना होगा, पर से दृष्टि को हटाना होगा और अंदर जाना होगा। अंदर जाने के दो तरीके हैं। अंदर जाने का मतलब है या तो अपने को पढ़ो, स्व का अध्ययन करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है क्या, है ना। अगर हम 10 धर्मों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लें तो समझिए कि हमारा स्वाध्याय हो गया, ठीक है ना। कहते हैं कि हजार पूजा हजार पूजा करने से अच्छा है एक जाप करना, हजार जाप करने से अच्छा है एक ध्यान करना,
और 1000 ध्यान करने से अच्छा है एक बार क्षमा कर देना। समझ रहे हैं आप? तो इतनी बड़ी चीज है 10 धर्मों को समझना और उन्हें जीवन में उतारना। उत्तम क्षमा हमारा क्या है? हमारा धर्म है। धर्म यानी हमारा स्वभाव है। तो अगर हम स्वाध्याय करके और अपने स्वभाव में रहना सीख जाएं, तो समझिए कि वास्तविक धर्म जीवन में आ रहा है। ठीक है। और अगर हम पूजाएं ही करते रह गए और चेंज नहीं आया अंदर में, तो वो पूजाएं भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा नहीं उठा सकेंगी। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम पूजा करेंगे और बाकी टाइम हम दूसरे में कमियां ढूंढने में लगा देंगे। हम अपने विकारी भावों में रहने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, अहंकार करने लगेंगे कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हमारी तो रिस्पेक्ट करो। ठीक है ना? रिस्पेक्ट किसी के कहने से या करवाने से नहीं आती है। ठीक है ना? रिस्पेक्ट हमारी हमारे अंदर अपने आप अपने लिए होनी चाहिए। हम किसकी रिस्पेक्ट करें? अपने उस जीव तत्व की रिस्पेक्ट करें, अपने उस जैन कुल की रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना? अपने इस शरीर की रिस्पेक्ट करें जो एक इंस्ट्रूमेंट है हमें अपने तक पहुंचाने के लिए। दूसरा हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है उससे कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि दूसरा हमें अगर रिस्पेक्ट दे भी रहा है तो वो उसके काम आने वाला है। इसका मतलब वो हमसे कुछ सीखना चाहता है, तभी तो रिस्पेक्ट दे रहा है। या उसको हमारे अंदर कुछ अच्छा दिख रहा है तो रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं अच्छा दिखेगा तो नहीं देगा रिस्पेक्ट। है ना? हम उससे हर समय ये कहते रहे, अरे तुम हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? या अंदर ही अंदर इच्छा करते रहो मुझे सारे रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना? तो उसमें हम सिर्फ अपने अंदर संकलेश भावों को पैदा करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, और शांति पथ जो है वो सिर्फ अपने से अपने लिए ही है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपने को अपने द्वारा अपने में प्राप्त करना है। ठीक है। अपने को अपने द्वारा अपने में ही प्राप्त करना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमें बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो भी हमारे पास है, जिसके द्वारा चाहिए वो भी हमारे पास है। ठीक है ना? दूसरा तो सिर्फ एक निमित्त बन जाता है, करना हमें ही होता है। ठीक है। तो ये चीज को हम अम, और अच्छे से समझने की कोशिश करें। बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कितनी भी बार पूछ सकते हैं। लेकिन इसको समझे बिना आगे बढ़ जाना वो आपके हित में नहीं होगा। ठीक है ना? वो अलग बात है कि चलो ठीक है अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा जाके सुनूं, दोबारा जाके पढ़ूं। लेकिन इसको बिना समझे आगे बढ़ जाना कि अभी तो मैंने बहुत टाइम बिता दिया स्वाध्याय करते हुए, अब तो मैं बड़े बड़े शास्त्र पढूं। बड़े शास्त्र पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या निकल कर आएगा? स्वपर भेद करना, शरीर अलग आत्मा अलग, या राग द्वेष मत करो, समता में रहो। अल्टीमेटली हर शास्त्र का एक ही सार निकल कर आएगा। तो वही सार अगर आपको छोटे किसी जगह पर मिल रहा है तो आप वहीं से स्टार्ट तो कीजिए। उस बात को समझिए तो सही कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों हमें राग द्वेष करने को मना कहा करा जा रहा है, क्यों हमें समता में रहने को कहा जा रहा है। आप सवाल तो उठाइए। ठीक है ना? और जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाए, उस शास्त्र को उस साहित्य को छोड़कर आगे मत बढ़िए। ठीक है ना? ये क्लैरिटी अंदर से आनी चाहिए। फिर आप जो शास्त्र पढ़ेंगे वो आप अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे। विशुद्धि मतलब परिणामों में निर्मलता लाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें दौड़ना नहीं है, हमें इसमें एक एक कदम को बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग हमें पुल कर सकते हैं पीछे, लोग हमें गलत रास्ते पर जाने की सलाह दे सकते हैं। तो इसलिए एक एक कदम को इतना जमा कर चलना होगा कि कोई आपको भटका ना सके, कोई आपको गिरा ना सके। ठीक है ना? धीरे चलना इज मच बेटर देन हम कहीं किसी गलत रास्ते पर चले जाएं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कल जो हमने एक बात समझी थी,
जो कि बहुत बड़ी थी, कि किसी भी पुस्तक में, साहित्य में 99 बातें सही हों और एक बात अगर गलत है तो उस साहित्य को मत पढ़ें। ठीक है। अगर हम अभी उस भूमिका में नहीं हैं तो अपने किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे कि ये ही सही है। ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी वीतरागी दिखाई देते हैं, उनको फिर उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से भटकने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार मतलब कोई, आप तो बोलते हो जैसे कि राग द्वेष कम करना और समता में रहना, यही सब करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर अपने में क्या खोजना है फिर? नहीं नहीं, ये कब कहा कि इसको करने से कुछ नहीं होगा, यही करना है। हाँ, यही करने की सलाह दी जाती है हर शास्त्र में, कहना मतलब ये जैसे आपने चाह। बोला स्वाध्याय करते करते आप सोचो कि मैंने इतना कर लिया है बस। हाँ हाँ, मतलब अपना पढ़ पढ़ के हमने लेट से कई साल निकाल दिए। हम्म, राइट। अब हम्म, हमें लगने लगा, रहे हमने तो बहुत साल हो गए ये सब कुछ पढ़ते हुए, छोटे शास्त्र, अब हम ना बड़ा पढ़ेंगे, हम समय सारजी पढ़ेंगे, या हम और बड़े शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे लगता है। लेकिन अभी तक हमारे अंदर यही क्लैरिटी नहीं आई कि हमें राग द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है हम्म, ना। हम्म, हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये बात हमें क्लियर तो हो। बात समझ में आ रही है हाँ, पूर्णिमा जी? हाँ। हम्म। तो और मतलब अपने में ही खोजना है, मतलब इसको यही अपने में जवाब खोजना है, अपने जवाब ऊपर खोजना। अप्लाई करके खोजना ओह है हाँ। कि कभी हमने जब राग नहीं किया तो कैसा लगा, कभी ओह, हम समता में रह आए तो हमें अच्छा कैसा लगा, लगा। हाँ। ठीक, अच्छा ठीक। लगा। तो हाँ, यही तो बात आचार्य कह रहे हैं कि करो, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। ठीक, ठीक, अब तो क्लियर हुआ। बड़े शास्त्र पढ़ेंगे तब भी यही बात निकल के आएगी, छोटा पढ़ रहे हैं तब भी यही निकल रही है। तो फिर जल्दीबाजी क्यों करनी कि मुझे तो कुछ बड़ा पढ़ना है, पता नहीं क्या ही लिख दिया वहां पर तो। हाँ, सच पर ऐसे ही लगता है। है ना। हाँ। हाँ, ऐसा लगने लगता है कि हाँ, अरे हम ये कब तक यही सब पढ़ते रहेंगे, ये तो बहुत कई बार ऐसा बेसिक से होता है, हैं, हाँ। हमें तो कुछ बड़ा पढ़ना है। राइट। लेकिन जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है, तब तक आप मानकर चलिए, एक बार नींव मजबूत हो गई, आप कोई शास्त्र भी उठाएंगे, फिर आपको बात भी समझ में आएगी और आप उसका यूज भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। थैंक यू। हम्म। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई दुकानदार सच्चा व्यवहार करके पहले अपनी साख जमा लेता है और पीछे लोगों का रुपया मारकर भाग जाता है, पॉन्जी स्कीम कहते हैं ना जिसे, है ना। पहले तो ऐसा दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो धोखा देकर निकल जाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार स्वार्थी वक्ता पहले बहुत सी सच्ची व शांति की बातें बताकर अपना विश्वास जमा लेता है और पीछे यानी बाद में अपने स्वार्थ की बात कहकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है, चाहे पढ़ने वाले का हित हो या अहित, इस बात की उसे चिंता नहीं। ठीक है। जो असली वक्ता होगा, जो वास्तविक वक्ता होगा, प्रामाणिक होगा, उसे हर समय सुनने वाले की अहित हित की चिंता होगी। मेरी किसी भी बात को अगर इसने अन्यथा ले लिया और अपना गलत रास्ता चुन लिया तो उसको अच्छा नहीं लगता ये। आपने नोटिस किया होगा, इवन कुंद कुंद आचार्य, कितने बड़े आचार्य रहे, उन्होंने समय सारजी में कहा लिखते समय कि मैं कुछ कहूंगा, इसे अन्यथा मत लेना। ये क्या है? ये उनका पढ़ने वाले के प्रति चिंता है कि कहीं इसका अगर गलत मतलब निकाल लिया तो अनर्थ हो सकता है। ठीक है ना। तो अनर्थ हो सकता है, गलत मतलब निकाला जा सकता है इसका मतलब। तो हमें क्या करना, जब कोई आचार्य इतनी बड़ी बात कह दे कि अन्यथा मत लेना, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। ठीक है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम पहले अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर लें कि उसका अन्यथा मतलब हम अपने निकाल ही ना पाए। हम जो आचार्य कहना चाह रहे हैं, हम उसी मतलब को पकड़ें।
बात समझ में आ रही है? इस चीज को भी आप कभी महसूस करके देखना। आचार्य अगर ये बात कह रहे हैं कि इसको अन्यथा मत लेना, तो बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो सावधानी की बात कह रहे हैं कि ये शास्त्र में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो भटकने के चांसेस ज्यादा हों। तो अगर कोई सोचिए कि एक गृहस्थ सबसे पहले उठाकर समय जी पढ़ने लगे, तो वो 100% उसके भटकने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। मेरे को जो हमने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, मैंने एक ही मतलब आप ही के साथ पढ़ा है ये हरिवंश पुराण वाला। तो अ, पता नहीं क्यों मन में ये ख्याल आता है हम्म, कि स- खुशी या अच्छा और बहुत ही अच्छा समय तो किसी भी काल में नहीं रहा है। हाँ हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बुराइयां भी रही हैं और वो भी रहा है। तो ठीक। हम पंचम काल को ही इतना बुरा क्यों कहते? पंचम काल में भी बुराइयां हैं और हम्म, पहले भी बुराइयां भी हुई हैं, सब तरह की बुराइयां हुई हैं। ठीक है। तो ये मन में ख्याल आता है, मतलब और कुछ उसमें ठीक भी है, इंसिडेंट ऐसे निकले थे कि वो लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, चौथा काल जो है, चौथा काल कर्म भूमि का काल है। उसको कहीं से भी ऐसा नहीं कहा कि वो सुख ही सुख है वहां पर। नहीं, सुखमा दुखमा। ठीक है ना? जहां दुख ज्यादा है, सुख कम है। ठीक है। और पंचम काल कैसा है? दुखमा। उसमें सुख का नाम भी नहीं है। तो हम सब जो हैं, भले ही कितना भी अपने आप को सुखी दिखा ले, कोई भी सुखी नहीं है। चतुर्थ काल में नंबर ऑफ पीपल या दुखी होने के इंस्टेंसेस बहुत कम हुआ करते थे, रेयर होते थे। इतने रेयर होते थे कि उनको लिख दिया गया शास्त्रों में। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप बात? वहां पर मोक्ष पॉसिबल था, तो सोचिए आप कितना सुख पॉसिबल था। पंचम काल में वो सुख पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? मोक्ष का सुख पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आप। और दूसरी बात, हरिवंश पुराण जी प्रथमा योग का ग्रंथ है, उसको हम बड़ा में नहीं काउंट करते। हालांकि वो काफी बड़ा है, काफी डिटेल्स हैं उसमें, है ना? बड़े शास्त्र में हम जो धवला जी, जय धवला, समय सार जी आदि ग्रंथों को लेते हैं। ठीक है। तत्वार सूत्र जी, सर्वार सिद्धि, ये सब तो गृहस्थों को कहा है पढ़ने के लिए। ठीक है। हम्म, वो सही है, क्योंकि मेरे को छोटे बड़े का नहीं है, क्योंकि मेरी समझ जहां तक है मेरे लिए हाँ, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, और ऐसा होना भी चाहिए। अपने अंदर कभी अहंकार नहीं आने पाए, है ना? कि हम यही सोचे कि हाँ, हमारी समझ छोटी है। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। ठीक है। तो जैसे कोई हमें धोखा देने वाली बात हो जाती है, कोई अपने स्वार्थ के लिए 99 बातें तो अच्छी बता देंगे, एक बात उसमें कोई ऐसी डाल देंगे जो आपको रियलाइज भी नहीं होगी, और आप कभी उसकी उसके पढ़े हुए शास्त्र से कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए ऐसे वक्ता की कोई भी बात स्वीकार करनी योग्य नहीं, भले शांति की क्यों ना हो। वही बात यदि किसी दूसरे प्रामाणिक शास्त्र में लिखी हुई पाए, तो विश्वास करने योग्य है। अतः शास्त्र की परीक्षा का उपाय यही है कि पूरे के पूरे शास्त्र में हित की बात के अतिरिक्त अन्य बात किंचित भी ना हो। और यदि एक भी बात अहित या स्वार्थ की हो या असंगत हो, तो समझ लो कि सारा शास्त्र अप्रमाण है, पढ़ने योग्य नहीं है। स्वार्थ की हो या असंगत, असंगत मतलब क्या होगा? जो मैच ना करती हो, आगे कुछ कह रहे हैं और पीछे कुछ कह के आए हैं। ठीक है। तो ऐसे भी शास्त्र को नहीं पढ़ना। प्रयोजनीय विवेक। प्रयोजनीय विवेक मतलब शास्त्र की परीक्षा कर लेने के पश्चात, हालांकि हम अभी उस भूमिका में हैं नहीं जहां हम शास्त्र की परीक्षा कर पाए, लेकिन फिर भी जो कर सकते हैं, अ, कुछ गिने चुने लोग रहते हैं जो कर सकते हैं। तो शास्त्र की परीक्षा कर लेने के पश्चात पुनः अड़चन आती है, यह कि प्रामाणिक पुरुषों द्वारा लिखे गए शास्त्र भी मुख्यतः चार कोटियों में विभाजित किए गए हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। ठीक।
कुछ शास्त्र तो शांति पथ पर चलने वालों के जीवन चरित्र दर्शाकर कोई आदर्श उपस्थित करते हैं, अर्थात आदर्श पुरुषों की कथाओं का निरूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये समझिए कि प्रामाणिक पुरुषों द्वारा, प्रामाणिक पुरुष कौन है? आचार्य हैं। ठीक है, प्रामाणिक क्यों है वो? उन्होंने जो शास्त्र की बातें बताई थी उस मार्ग को अपनाया है। ठीक है ना? हम अपने को प्रामाणिक कहेंगे क्या? नहीं। हमने कोई सी तो बात ऐसी हो जो शास्त्र की अपनाई हो और हम अपने आप को प्रामाणिक कहने लगे, ये बहुत बड़ा भ्रम होगा। तो इसलिए आचार्यों की बात को सुनने की बात कही है। ठीक है, तो प्रामाणिक पुरुषों द्वारा लिखे गए शास्त्र को 4 कोटियों में बांटा, 4 कैटेगरीज में: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। ठीक है, जब हम महाअर्घ बोलते हैं ना, पूजा के बाद, सब कुछ होने के बाद महाअर्घ बोलते हैं, उसका जब हम श्लोक पढ़ रहे होते हैं, अर्घ बोल रहे होते हैं, उसमें आता ना द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, उन सबको अर्घ चढ़ाते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये जिनवानी जो है ना, उसको 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनवानी ना हो। प्रथमानुयोग है तो वह भी एक तरीका है बात को समझने का, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। ठीक है ना? सब में बातें एक ही निकल के आएंगी, गोल एक ही है। ठीक, तो पहली बात बताना चाह रहे हैं प्रथमानुयोग की। प्रथमानुयोग में क्या है? तो कह रहे हैं प्रथम अनुयोग, जिसको कि बेसिक कहते हैं, स्टार्टिंग करी जाती है वहां से। क्यों? क्योंकि उसमें कथाएं हैं। कथाओं के द्वारा आदर्श पुरुषों का जीवन निरूपण किया जाता है। ठीक है, उनके जीवन के आदर्श, उन्होंने क्या फॉलो किया। ठीक है ना? जैसे हम भरत चक्रवर्ती के बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं, अगर हमने उनकी कथा नहीं पढ़ी होती तो हमें पता चल जाता क्या? ठीक है ना? तो ऐसे ही श्री राम की कथा ना पढ़ी होती, सीता जी की कथा नहीं पढ़ी होती, कितने लोगों की कथाएं पढ़ने के बाद, भगवानों की कथाएं पढ़ने के बाद, तीर्थंकरों की, तब जाके तो हमें रियलाइज होता है कि अरे मार्ग ये था। महावीर भगवान की स्टोरी पढ़ लो, पास्ट लाइफ में वो क्या थे, फिर कैसे उन्होंने अपने को इम्प्रूव किया। ठीक है ना? तो ये स्टोरीज पढ़ने से भी हमें अंदर में जागृति आ सकती है और हम शांति पथ पर बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बाकी के 3 हमने पढ़े हों, एक ही अनुयोग पढ़कर भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और चारों ही पढ़ लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कुछ शास्त्र तो शांति पथ पर चलने वालों के जीवन चरित्र दर्शाकर कोई आदर्श उपस्थित करते हैं, अर्थात आदर्श पुरुषों की कथाओं का निरूपण करते हैं। उनको कथानुयोग या प्रथमानुयोग कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रामाणिक जनों को शांति पथ की ओर आकर्षित करने का अभिप्राय छिपा है और इसलिए इनमें श्रृंगार रस आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बताशे होते ना, पताशे मीठे, है ना? तो कई बार कड़वी औषधि को पताशों में रखकर खिला दिया जाता है। उसी तरह से सुंदर सुंदर कथाओं तथा श्रृंगार आदि रसों के कथन के साथ साथ बीच बीच में यथास्थान जीवन उपयोगी बातों का व तत्वों का निरूपण भी कर दिया गया है। अतः प्रथमानुयोग में चारों ही अनुयोगों संबंधी बातों का सुंदर व संक्षिप्त संग्रह मिलता है ना? जैसे कर्म थ्योरी हमने पढ़ा, हनुमान जी का कैरेक्टर जब हम पढ़ रहे थे पद्म पुराण में, तो हमें उनकी माता जी का कैरेक्टर भी दिखाया गया, चरित्र बताया अंजना सती का, किस तरह से उन्होंने अपने कर्मों को भुगता, किस तरह से उन्होंने कर्मों को बांधा। तो इस तरीके से कर्म थ्योरी को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो स्टोरीज के माध्यम से बड़ी बड़ी तत्व की बातें बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रथमानुयोग। ठीक, अच्छा, फिर कर्णानुयोग।
करणान योग में क्या होता है? एक तो कर्म की बातें होती हैं करणान योग में, और एक द्वीप समुद्र आदि की बात, कि भाई तीन लोक जो हैं उसकी चर्चा। ठीक है ना? तीन लोक की चर्चा करने से हमारा मोक्ष मार्ग कैसे सही हो सकता है? एक तो कर्म थ्योरी बता दी, और दूसरा तीन लोक की चर्चा करें अगर, तो तीन लोक में होता कौन है? जीव। राइट? और जीव क्यों कहीं नरक में जाता है, कहीं स्वर्ग में जाता है, कहीं मध्य लोक में है, कहीं कर्म भूमि में है, कहीं भोग भूमि में है? ये सब भी तो क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाली चीजें हैं ना, कि वो पर्सन या वो जीव कर्म भूमि में क्यों गया, या वो देव क्यों बन गया? देव बना तो कौन सा देव बना? वो वाला देव क्यों बन गया? है ना? तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, इससे भी हमारा हम मोक्ष मार्ग की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ ऐसे हैं जिनमें तत्वों का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरूपण किया गया है। अगर आप करणान योग में गोमट सार जी कर्म कांड पढ़ने लगे, इतनी डिटेल उसमें दी है कर्म वर्गणाओं के बारे में, कर्म की सत्ता, उनका बंद, है ना, उनका उदय के बारे में, कि अपना तो दिमाग ही चकरा जाए, इतनी डिटेल। और ये तो तब है जब वो वो भी अब किसी बड़े शास्त्र की टीका है, एक्सप्लेनेशन है। तो सोचिए और बड़े शास्त्र कैसे होते होंगे? उनसे भी बड़ा जो आचार्य गणधरों के पास नॉलेज है, वो और डिटेल होती है। राइट? हो सकता है ऐसे भी शास्त्र हों जो आज की डेट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो इतनी डिटेल में छोटी छोटी बातों का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से जहां पर बताया जाए, तथा अत्यंत परोक्ष व सूक्ष्म बातों का भी, जैसा कि कार्बन शरीर, है ना, और उसके बनने व बिछुड़ने संबंध, कि कैसे हम कार्बन शरीर बनता है, कैसे हमसे छूटता है, या नहीं छूटता तो क्यों नहीं छूटता, है ना, अथवा द्वीप समुद्रों आदि संबंधी सारी सब कुछ किस में आ जाता है? करणान योग में। ठीक। फिर है। चारू, एक बात पूछनी थी, कार्बन शरीर तो हमारे साथ ही रहता है आखिर तक या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल साथ रहता है, लेकिन छूटता तो है ही ना, सिद्धों का छूट जाता है। राइट? कार्बन नहीं, शरीर, सिद्धों का नहीं। हाँ, ओके। अपने लिए साथ रहता है, लेकिन कभी ना कभी तो छूटेगा जब ना। तक, हाँ। हाँ, हाँ। जब मोक्षकामी होंगे तभी। हाँ, तो उसको अलग करने की कथा जहां पर बताई जाए, है ना, जहां पर उसको हाँ। कहने अलग करने की भी पद्धति बताई जाए, वो करणान योग। एक चीज ओके। पूछनी थी बस यहाँ पर छोटी सी, हम्म। कि जिसने बहुत ज्यादा कर्म बांधे हो उसका कार्म शरीर क्या साइज में ज्यादा बड़ा होता है बजाय सिद्धों के? क्योंकि उनका तो छोटा छोटा कर्म झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, तो उसका छोटा हो जाता है। पहली बात तो सिद्धों के पास कार्बन शरीर नहीं उनका है। मतलब जाते समय जो छूटता है। छोड़ने से पहले नहीं, ऐसा है, ये जो कार्बन शरीर है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म वर्गणाएं होती हैं, और अनंतानंत एक एक आत्म प्रदेश पर होती हैं। ठीक है? तो इसलिए इनकी कोई, ये, एक तो पहली बात, बड़ा या छोटा होता ही नहीं है। जितने आत्म प्रदेश हैं उनमें कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, एक एक आत्म प्रदेश में। ठीक है? तो इसलिए अपन उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से उसकी संरचना होती है। लेकिन भार में या साइज में कुछ बड़ी छोटी होती होगी, ऐसा नहीं। शरीर बड़ा है, आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, उतने ही प्रदेशों पर कर्म वर्गणाएं होंगी, लेकिन आत्म प्रदेश जो है, और कर्म परमाणु जो हैं, वो सबके आत्म एक एक आत्म प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म परमाणु है। बस अभी आप इतना मानकर चलिएगा। ठीक है? ठीक। हम्म। और चारू, तुमने अभी सत्यंजना का जो कहा, उसमें छोटा सा स्टोरी बताऊं? हाँ कि सत्यंजना को जो 22 साल के लिए उनसे बिछो हुआ था, जी। नाम तो भूल गई मैं, हाँ, हनुमान जी के फादर का, पवन। पवनंजय। लेकिन हाँ, पवन जी। तो उनको पता है कैसे हुआ था? हालांकि पता होगा तुम्हें तो, और सबको हम्म। बहुतों को पता होगा। भाई, पिछले जन्म में उन्होंने अपनी जिठानी के वो धर्म, जैन धर्म में बहुत वो रखती थी, तो उनकी जैन प्रतिमा को 22 मिनट के लिए छिपा के रख दिया था, यस। जिसकी वजह से उनको 22 साल तक बिछो सहना पड़ा।
राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक्चुअली कुछ क्षणों के लिए बाहर फिकवाया था। तो 22 सेकंड के लिए या 22 नहीं नहीं मिनट नहीं के लिए? नहीं नहीं, रुक्मणी आंटी, 22 मिनट या ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए भी तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है कि उन्हें 22 वर्षों नहीं, तक। आज ही मैंने सुना ये। हम्म। तभी मैंने, मुझे याद था तो मैंने बताया, वो 22 सेकंड या 22 मिनट ही था कि जब उसके हमने, फलस्वरूप उन्हें 22 साल का विछोह करना पड़ा उन्हें। हाँ सुनिए सुनिए रुक्मणी आंटी, जब हमने पद्म पुराण जी पढ़ा था तो उसमें ऐसे मिनट्स का नहीं आया था, क्योंकि जब कर्म फल देता है ना तो उसमें मिनट सेकंड मैटर नहीं करता, समय रिलेट ओके। नहीं होता। ठीक है ना। तो ओके। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने 12 वर्ष का किसी का दूर किया था तो राम जी को इसलिए 12 वर्ष का वनवास करना पड़ा, कि 12 मिनट के लिए उन्होंने कुछ किया तो वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ऐसे नहीं रहता। ठीक है ना। ओके। तो ओके। या तो लेकिन हाँ, उन्होंने प्रतिमा जी को बाहर फिकवा दिया था अष्टानिका पर्व में कि नहीं, ये वाली प्रतिमा नहीं जाएगी, वीतरागी भगवान की, ऐसा। तो उस कारण उन्हें इस पूर्व भाव में उन्होंने ऐसा किया था, जिसके कारण उन्हें इस भाव में अपने पति से दूर रहना पड़ा। ओके। ठीक है। हम थैंक यू फॉर शेयरिंग, सबको याद दिलाने के लिए। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आता है द्रव्यानुयोग। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे शास्त्र हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या उमा जी? हम्म। कुछ ऐसे हैं जिनमें वस्तु का अनुभवात्मक स्वरूप दर्शाया है। अनुभवात्मक मतलब हम कुछ उसको अनुभव में ला सकते हैं। जैसे सुख या दुख कैसा है, अनुभवात्मक है। ठीक है। हम अपने स्वयं को भी अनुभव में ला सकते हैं। ठीक। तर्क या बुद्धि के द्वारा हम उसको फील कर सकते हैं। स्व पर का विवेक होने के बाद हम स्व को अलग और पर को अलग अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अनुभवात्मक रूप से दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यानुयोग। ठीक है। द्रव्य से यहाँ पर मेनली जो लिया जाता है वो जीव तत्व से लिया जाता है। जहाँ जीव का निरूपण किया जाए वो द्रव्यानुयोग। ठीक है। फिर चरणानुयोग। चरणानुयोग में क्या है? कुछ ऐसे हैं जो हमें हमारा कर्तव्य व अकर्तव्य बता रहे हैं तथा अपने जीवन को किस प्रकार शांति के सांचे में ढालना चाहिए, किस प्रकार शांति प्राप्ति की अर्थ साधना करनी चाहिए, यह बता रहे हैं। इसे चरणानुयोग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? हमें क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है। तो करना मतलब हमारा चारित्र। ठीक है ना। चरणानुयोग मतलब चरण, चरण से हमने आचरण। ठीक है। तो जो आचरण के बारे में बताए, जो मुनियों के आचरण, गृहस्थ का कैसा आचरण हो, इनकी चर्चा उसे चरणानुयोग कहते हैं। जैसे रत्नाकरंड श्रावकाचार है ना, मूलाचार, ये क्या है? चरणानुयोग। इसमें उनके आचरण संबंधी जानकारी है। ठीक है। यद्यपि ये चारों ही प्रामाणिक हैं, परंतु इस वर्तमान की भूमिका में क्या चारों ही पढ़े जाने योग्य हैं? समझ रहे हैं आप? वर्तमान की भूमिका मतलब हम जिस लेवल पर हैं, तो कह रहे हैं नहीं भाई, इनमें से पहले दो की तो इस अवस्था में तेरे लिए आवश्यकता नहीं। पहले दो, प्राथमिक कोटि से तू निकल चुका है, तभी तो यहाँ बैठा सुन रहा है इतनी रुचि से। इसलिए वर्तमान योग वर्तमान में तेरे लिए विशेष प्रयोजनीय नहीं है। ठीक है ना। एनीवेज हम सब भी ऑलरेडी वर्तमान योग के काफी सारे शास्त्र पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग वहीं से की जाती है। अभी तक तो तू स्थूल बातों तक का भी निर्णय नहीं कर सका, सूक्ष्म को कैसे जानेगा? अत्यंत परोक्ष बातों को जैसे कर्म व द्वीप समुद्रों के वर्णन को अभी जानकर क्या करेगा? है ना। इसलिए कहा अभी करणानुयोग को भी जानने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने अभी तक गोमट सारजी या और जो तिलोय परिणति आदि हैं जिसमें द्वीप समुद्रों का वर्णन है, तीन लोक का वर्णन है, वो अभी शुरू नहीं किया है। ठीक है ना। उसके लिए हमें अपने को श्रद्धान स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि सब कुछ कैसा है? विषय श्रद्धा का विषय है। ठीक।
दृष्टि सूक्ष्म बने बिना वह तेरी समझ में क्या आएगा। अतः करणानुयोग भी वर्तमान दशा में तेरे लिए विशेष प्रयोजनीय नहीं है। यहाँ ऐसा न समझ लेना कि इनके पढ़ने का निषेध किया जा रहा है। निषेध का अभिप्राय नहीं है, बल्कि थोड़े थोड़े समय में अधिक कल्याण कैसे प्राप्त हो, यह अभिप्राय है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय कम है तो कैसे, क्या पढ़ना क्या करना, ये बताया जा रहा है। कुछ अनुभव तथा स्थूल सिद्धांतों का ग्रहण हो जाने के पश्चात करणानुयोग महान उपकारी सिद्ध होगा। कुछ अनुभव मतलब जब हमें वास्तविक फील आने लगेगी, कर्म थ्योरी के बारे में रिलेशन पता चलने लगेगा, तब जाके वो हमें उपयोगी होगा। ठीक है, किसी को बैंगन वायले, किसी को बैंगन पच, अर्थात जो करणानुयोग तेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है वह किसी अन्य के लिए, जिनकी दृष्टि मंझ चुकी है, अत्यंत उपकारी है, तथा जो आज तेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है वही कल तेरे लिए उपकारी सिद्ध होगा। तो समय की बात है, सिर्फ समय की बात है। हो सकता है आज जब हमने प्रथमान योग शुरू किया था तब हमारे लिए वो अच्छा कार्यकारी था, आज वो हमारे लिए कार्यकारी इसलिए नहीं है कि वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उससे समझ लिया क्या जरूरी था। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा सेम रिक्वायरमेंट बनी रहे वैसा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार प्रथमान योग भले ही तेरे लिए इस समय उपयोगी ना हो क्योंकि तेरी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है, परंतु ऐसे प्राथमिक जन जो कभी मंदिर में भी आना नहीं जानते, उनको मार्ग की श्रद्धा कराने के लिए यही एकमात्र साधन है। क्योंकि कथाओं के आधार पर बालकों को भी कठिन से कठिन बात समझा देनी तथा उसका फल दर्शाकर उस पर दृढ़ श्रद्धा करा देनी शक्य है। ठीक है ना, जैसे हमने अभी बात करी अंजना सती की, तो हमें फट से समझ में आ गया, अरे देखो उन्होंने वीतरागी भगवान की प्रतिमा की अवज्ञा की थी इसलिए उनको भुगतना पड़ा। अब हम जीवन में इस तरह के कृत्य से बचेंगे। बात समझ में आ गई हमें फट से, है ना। कोई वैसे कर्म थ्योरी समझा दे तो हमें शायद ना भी समझ में आती। ठीक है ना, तो जो एंटर करते हैं, जिसे अभी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, उनके लिए प्रथमान योग कार्यकारी होता है। परंतु बात यह चलती है कि इस वर्तमान स्थिति में कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करूं। बस तो वस्तु स्वरूप दर्शक द्रव्यानुयोग से स्वपर भेद की बात जानने के साथ साथ चरणानुयोग से कर्तव्य अकर्तव्य पहचानने तथा अपने जीवन को शांति की ओर ढालने संबंधी बात जाननी चाहिए। ठीक है, द्रव्यानुयोग में कौन सा आ गया, द्रव्य संग्रह पंचास्तिकाय। ठीक है, जिसमें कि द्रव्य के बारे में बताया गया, जीव कौन है, जीव की पहचान क्या है। ठीक है, उससे हम समझेंगे और फिर हमें फिर क्या करना चाहिए। हमें ये तो समझ में आ गया हम कौन है, अब हमें करना क्या चाहिए। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, रत्नकरंड श्रावकाचार या और भी कर्तव्य वाली बातें बताने वाले शास्त्रों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा, जीवन शांति की ओर ढलेगा। अतः द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग ये दोनों ही इस दशा में तेरे लिए विशेष प्रयोजनीय हैं। चरणानुयोग की भी दो धाराएं हैं, एक अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न कराने वाली और दूसरी इस जीवन में बाह्य त्याग रूप प्रेरणा देने वाली। इन दोनों में भी पहले चरणानुयोग की वैराग्य उत्पन्न कराने वाली धारा विशेष प्रयोजनीय है। किंचित वैराग्य उत्पन्न हो जाने के बाद व्रत आदि का उपदेश देने वाली धारा भी महान उपकारी है। ठीक है, पहले कुछ छोड़ने का मन हो नहीं रहा है और फिर उस पर्सन को कहा जाए ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो अंदर से कभी भाव नहीं बनने वाले। पहले बारह भावना का चिंतन कर लिया, जगत का स्वभाव समझ लिया, तब वैराग्य आ गया थोड़ा सा अंदर में, तब कुछ छोड़ने का मन होगा। ठीक है ना, यदि किसी की बुद्धि इतनी मंद है कि वस्तु स्वरूप को ही ना समझ सके या वैराग्य की बात जिसके गले ना उतर सके, तो उसके लिए प्रथमानुयोग तथा चरणानुयोग के बाह्य त्याग वाले अंग का स्वाध्याय ही कथनचित इष्ट है। जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, यानी बुद्धि अच्छी है,
और जिसने द्रव्यानुयोग व चरणानुयोग को भली भांति अवधारण कर लिया है, उसको निज कल्याणार्थ अपने सूक्ष्म परिणामों की परख करने के लिए करणानुयोग का स्वाध्याय अत्यंत इष्ट है। यानी कि उसने अपने को भी समझ लिया, क्या करना क्या नहीं करना भी समझ लिया। अब उसे अपने परिणाम, मैं जो कर रहा हूं उससे मैंने कितना आश्रव किया, कैसे बंद कर लिया, कैसे उसकी सत्ता क्रिएट हो गई, ये सारी बातों को डिटेल में समझना अत्यंत इष्ट है। यानी करुणानियोग में अब प्रवेश कर जाओ। जिसके पास समय अधिक है उसके लिए भी यह महान उपकारी है, क्योंकि इसकी उलझी हुई बातों को समझने इसकी उलझी हुई बातों को समझने के लिए, है ना, क्योंकि करणानियोग कोई आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा गणित होता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, दिन जाता प्रतीत नहीं होता। इसका स्वाध्याय करते समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और किसी प्रकार के भी लौकिक विकल्पों जागृत होने के लिए अवकाश नहीं रहता। इस कथन पर से स्वयं अपनी भूमिका को पहचान कर इन चारों में से यथा योग्य रूप से किसी भी शास्त्र का मनन करना तेरा प्रथम कर्तव्य है। शांति पथ की साधना में यह तीसरा कदम है। ठीक है, तो ये जो 5 वॉल्यूम आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे वॉल्यूम हैं, 700-700 पेज के 5 वॉल्यूम लिख देना वर्णी जी के स्वाध्याय का परिणाम है। 17 साल लगे थे उन्हें, और 17 साल तो उन्हें लिखने में, अकेले बैठकर बस स्वाध्याय करते रहते थे। सारे कोई भी शास्त्र उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद वो नोट्स बनाते थे, कमरे भर गए थे उनके, इतने नोट्स उन्होंने बनाए। फिर बाद में उस काम को वेस्ट ना करके बुक्स का फॉर्म दे दिया गया, है ना। और ये स्टार्टिंग में ये सारी बुक्स हाथ से लिखी गई थी, ठीक है ना। इतनी मेहनत उन्होंने की थी, गजब की उनकी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, जिसे कहते हैं ना, श्रावक के अंदर भी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ वर्णी जी के अंदर भी दिखता था। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आएगा संयम का। ठीक है, इसको हम अगले सेशन में लेंगे। यहाँ तक के 3 आवश्यक के बारे में किसी को कुछ क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। चारू, एक बार ये स्वाध्याय का प्रताप का जो ये लिखा हुआ है ना ग्रंथ के बारे में, जी ये भी पढ़ देना। जी, नेक्स्ट 8 मोटे मोटे ग्रंथों हाँ, में ये सब। 8 मोटे मोटे ग्रंथों में विभक्त श्री जिनेन्द्र वर्णी द्वारा संकलित तथा संपादित यह हस्तलिपि, तो जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने लिखी थी तो 8 वॉल्यूम थे, बाद में उसका रिड्यूस करके 4 में कन्वर्ट कर दिया, और 5वां जो है उसमें सिर्फ उसका इंडेक्स है। पूरा एक बुक तो इंडेक्स की ही है। ठीक है, संपादित या हस्तलिपि ही वह मूल आधार है जो आगे चलने पर जैनेन सिद्धांत कोश के रूप में रूपांतरित हो गया। इसको विकिपीडिया जिसे कहते हैं ना, जैन विकिपीडिया है ये। जगत को चमत्कृत कर देने वाली यह अपनी जाति की प्रथम कृति है। कोई भी सैद्धांतिक शब्द ऐसा नहीं तथा कोई भी आगम प्रणीत विषय ऐसा नहीं जिसका अर्थ तथा पूरा ब्यौरा इसमें निबद्ध ना हो। कैसे देते हैं इसमें? एक अक्षर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीव के बारे में ही है, राइट, जीव वर्ड है, तो उस जीव वर्ड का किस किस शास्त्र में क्या मतलब दिया गया है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल संयम वर्ड है, राइट, किस अपेक्षा से किस शास्त्र में क्या कहा गया है, पूरा मतलब आपको कभी मैं वो खोल के बताऊंगे, तब आपको पता समझ में आएगा कि क्या बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जैनेन सिद्धांत कोश के रूप में प्रकाशित इस महान कृति के लेखक, प्रवक्ता, विद्यार्थी, अध्येता, संधाता तथा जैन विषयों पर शोध करने वाले स्नातकगण आज किस प्रकार अनुग्रहित हो रहे हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ए टू जी मतलब जो भी जैन शास्त्रों को पढ़ता है वो बिना जैनिन सिद्धांत कोश के पढ़ ही नहीं सकता। भारतीय ज्ञानपीठ के शब्दों में कहूँ तो यह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि जो कार्य अनेक विद्वान कई वर्षों तक लगकर संपन्न कर पाते, उसे एक ही साधक ने, और साधक भी कैसा, रुग्ण,
एक फेफड़ा था उनका, टीबी हो गया था उनको बचपन में ही, तो एक फेफड़ा निकल गया था, जिनको ये नहीं मालूम था कि कितने वर्ष तक जी पाएंगे। इतनी कमजोर रुग्ण अवस्था में उन्होंने अकेले में 17 वर्षों की अनवरत तन्मयता के फलस्वरूप अकेले संपन्न किया। इस आश्चर्यपूर्ण महान कृति के पृष्ठभूमि में श्रद्धेय श्री वर्णी जी की वह कठोर तपस्या निहित है, जो उनके एकांत प्रिय अभिष्ट ज्ञानोपयोगी व्यक्तित्व ने मूक भाव से, किसी से बात नहीं करते थे वो, चुपचाप अपना काम करते थे, केवल जिनवानी की उपासना के अर्थ 17 वर्ष पर्यंत की है। स्वाध्याय परम तपः, उसी से हमें पता चलता है स्वाध्याय ही परम तप है, उन्होंने तपस्या की है 17 साल। ठीक है ना। उन्हीं वर्णी जी का ये शास्त्र अभी हम पढ़ रहे हैं, शांति पथ प्रदर्शन, जिसको कि पढ़ने के बाद कई लोगों ने, इवन वीर सागर महाराज जी, क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी, और भी बहुत सारे महाराज जी ने इसको पढ़ने के बाद, ये उनका कारण रहा था, निमित्त रहा था दीक्षा लेने का। ठीक है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी इसको पूरे मन से और धीरे धीरे मीनिंग समझकर, इसके अभिप्राय को समझकर सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो चारों मैं इनका सुनती हूँ ना, तो मुझे उनकी शक्ल ही दिखती रहती है जब तुम पढ़ती हो तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छा है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। जब ये सेम बात मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आपको उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो शेयर करूँगी, हाँ, आपको उनकी करना। आवाज़ का पता चलेगा। हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया लग हाँ, जाएगा। करना उनका, जरूर हाँ, करना उनका। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बाण मुखर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, चारों ओर जय सभी जिनेन्द्र। को। जय श्री जय जय जिनेन्द्र। जय श्री। जय जिनेन्द्र।